हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है अपनी बुराई सुनने की हिम्मत रखें। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का टॉपिक है, या मैंने इस तरह से आपको क्यों समझाया है कि आप अपनी बुराई सुनने की हिम्मत रखें। तो अपनी बुराई सुनने की हिम्मत इसलिए रखें क्योंकि कभी भी आप जब काफ़ी लोगों में बैठते हैं तो हर किसी के, यानी कि हर किसी के मन में ये होता है कि मेरी तारीफ़ हो, मेरे को सब अच्छा बोले और सब पॉजिटिव बोले। ऐसा ऐसा सोच के हम हमेशा कहीं पे भी किसी से भी बात करते हैं तो हमेशा मन के अंदर यही विचार चलते हैं। लेकिन तारीफ़ या फिर आपकी बुराई आपकी अपने खुद की बनाई हुई पर्सनालिटी से होती है। तो उस चीज़, यानी कि आप अपनी बुराई के भी ज़िम्मेदार होते हैं और अपनी तारीफ़ के भी ज़िम्मेदार होते हैं। यानी इंसान जो है, सामने वाला वही बोलता है जो आप होते हो। तो बुराई, और कभी कदार ऐसा भी होता है कि आजकल कहीं ना कहीं लोगों के मन में जेलसी भी नहीं कह सकते हैं, जेलसी तो हमें एक शब्द बोलना पड़ गया है, लेकिन जेलसी नहीं होता है। ऐसा होता है कि कभी कदार हम कहते हैं ना, वो कोई हमसे कहता है कि आप बहुत घूम रहे हो या बहुत एंजॉय कर रहे हो, तो वो जेलसी अगर सही पहलू से देखा जाए तो वो जेलसी नहीं होती है, बल्कि इंसान एक बच्चे की तरह होता है और उसका दिमाग बच्चे की तरह सोचता है कि जैसे आप देखते हो कि अगर सारे बच्चे खड़े हैं और एक बच्चा अगर ग्रुप में नहीं खेल पा रहा है तो वो कहते हैं बच्चों से नहीं बोलता है, बल्कि अपनी माँ से आके बोलता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। लेकिन बड़े होते होते यही बात बदल जाती है और हम क्या है, हम डायरेक्ट सामने वालों के मुंह पे बोलते हैं कि आप तो घूमते रहते हो, आप तो एंजॉय करते हो, आप तो हैप्पी रहते हो। यानी कि ऐसा नहीं है, हम उसे जेलसी का नाम दे देते हैं, बट वो जेलसी नहीं होती है, वो एक कहते हैं बच्चे का मन ही होता है। यानी बड़े पे भी इंसान एक बच्चे की ही तरह होता है और वो एक मन होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत घूम रहे हो, तो वो उसकी बात करने का तरीका होता है। अब बात आई कि अपनी बुराई सुनने की हिम्मत रखें। तो अपनी बुराई सुनने की हिम्मत सच में ही रखनी चाहिए। जैसे अगर आपको किसी से जीतना है, और जीतना भी कहते हैं, जीतना क्या, अगर आपको किसी को चुप कराना है तो आप गुस्से में मत चुप कराइए। काफ़ी लोग आपको बुरा भी कहेंगे, बहुत बुरा भी कहेंगे। तो कभी कभार क्या होता है कि जो उसमें एक पॉजिटिविटी होती है, जैसे कि आप जब कोई होता है और आपकी कमियां ही कमियां निकालता रहता है, तो कमियां कमियां हम पता कब निकाल सकते हैं, जब कोई हमारे दिमाग में 24 घंटे हम उसके बारे में सोचते हैं, यानी 24 घंटे हम उस पर फोकस करते हैं या उसे देखते रहते हैं, या कहीं ना कहीं, यानी खुद उसे भी नहीं पता होता है कि वो उसे पसंद कर रहा है। तो वो इंसान, उस इंसान की, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटी का हो या कहते हैं दोस्त का हो, फ्रेंड का हो, कोई भी रिश्ता हो, बहन का हो, भाई का हो, तो वो कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में प्यार होता है। और उस कहीं ना कहीं अनदेखा सा जो प्यार होता है, तो उसमें इंसान जब आपको प्यार करेगा तो आपको फोकस करेगा, जब आपको फोकस करेगा तो वो आपकी कमियां निकालेगा। अब कमियां निकालने का, जैसे हम बड़े निगेटिव वे में बोलते हैं, यार उसने मेरी कमी निकाल दी, बट अगर आप ध्यान से इन शब्द को सुने तो ये शब्द बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, कि कोई हमारी कमियां निकाल रहा है। यानी कि जब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कभी भी हम जब चावल साफ़ करते हैं तो चावल में से क्या करते हैं, कंकर निकालते हैं। यानी चावल में जो कमी होती है या कूड़ा कचरा होता है वो हम बैठ के निकालते हैं। तो निकालने का मतलब, जब हम चावल साफ़ करते हैं तो कंकर निकालने का मतलब पॉजिटिविटी होता है। लेकिन जैसे ही इंसान इंसान की कमी निकालता है तो हम उसको निगेटिविटी में
उस शब्द को निगेटिविटी में लेके जाते हैं अपने दिमाग में, और हमें गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, डिप्रेशन होता है। लेकिन जब हम यही चीज़, बेजान चीज़ यानी चावल जो होता है, या कहते हैं घर की सफाई हुई, या घर में से कचरा निकालते हैं, तो वो पॉजिटिविटी कैसे बन सकता है? तो वो पॉजिटिविटी ही होती है कि कहते हैं कि घर में से कचरा निकाल दिया जाता है तो घर साफ़ हो जाता है, चावल में से कंकड़ निकाल दिया जाता है तो चावल खाने लायक बन जाता है। इसी तरह से अगर कोई आपकी कमी निकाले तो इस शब्द को पॉजिटिविटी में सोचिए कि वो इंसान मेरे पर फोकस कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं मेरे बारे में सोच रहा है, वो इंसान मुझे पसंद कर रहा है। यानी अगर हमें चावल पसंद होते हैं तभी हम बैठ के उन चावलों में से कंकड़ निकालते हैं और उस चावल को खाने लायक बनाते हैं या पकाने लायक बनाते हैं। इसी तरह से इंसान होता है कि इंसान से हम कमी निकालते हैं ताकि हम उससे दोस्ती कर सकें, हम उसके साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर सकें, या हम अपने रिश्ते को निभा सकें। इसलिए वो आपकी कमी निकालता है। तो कमी निकालने का मतलब आज के बाद हमेशा ये सोचिएगा कि कमी निकालने का मतलब है वो इंसान मेरे को कमियों के साथ नहीं देखना चाहता है, बल्कि कमी निकाल के मुझे खूबसूरत, अच्छा देखना चाहता है। इसीलिए वो इंसान मेरी कमियां निकाल रहा है, यानी वो आप पे टाइम वेस्ट कर रहा है बैठ के। यानी कि अगर 4 कंकड़ निकालने हैं चावल में से, तो हम 1 किलो चावल में से अगर 4 कंकड़ निकालें तो हमें 1 किलो चावल को थाली में रख के एक एक करके देखना पड़ता है, यानी उसमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरह से इंसान में जब हम कमी निकालते हैं तो यानी कि हमने उसकी होल यानी ऑल पर्सनालिटी को सर्च किया है, देखा है, सोचा है, तब जाके हमने ढूंढा है कि उसके अंदर ये कमी है और उसको निकालते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर पॉजिटिविटी में लेके जाइए और कभी भी डिस्टर्ब मत होइए कि उसने मेरी कमी निकाली है, बल्कि कमी निकालने के बाद वो मुझे बहुत ही परफेक्ट बनाना चाहता है, इसलिए सामने वाला आपकी कमी निकालता है। तो आज के बाद लाइफ में हमेशा कोई भी शब्द हमारे लिए नेगेटिविटी के लिए नहीं होता है, बल्कि हमें परफेक्ट बनाने के लिए होता है। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो उस चीज़ को पॉजिटिविटी में अपने दिमाग में ले जाइए, ना कि नेगेटिविटी में। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमारा जो फोकस होता है कि कहते हैं कि हम खुद अपने आप को नहीं देख सकते हैं कि हम में क्या कमी है। इसीलिए भगवान ने कहते हैं सामने वाले इंसानों को या हमारी कहते हैं दुनिया को बनाया कि ताकि हम एक दूसरे को सही करते रहें, संवारते रहें और अच्छी यानी साफ़ सुथरी दुनिया बनती रहे। लेकिन हमने हर चीज़ को उल्टा कर दिया। उल्टा करने का वे है कि हम उसे कोई भी चीज़ें आती हैं तो हम उसे नेगेटिविटी में अपने दिमाग में ले जाते हैं, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि वो पॉजिटिव चीज़ें हैं और अगर कमी निकल जाती है तो हम उसके बाद परफेक्ट बन सकते हैं। यानी कि कभी आपने सोचा है कि कभी आपको किसी ने कहा हो कि आपके बाल ख़राब हैं, आपकी स्माइल ख़राब है, उसके बाद आप कंटिन्यू उस चीज़ पे सही करने में फ़ोकस करते हैं। यानी उससे पहले आपको पता भी नहीं होता है कि आपकी ये चीज़ ख़राब थी। आपकी ये चीज़ यानी कि उसके टोकने के बाद, उसके बोलने के बाद ही आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं और उस चीज़ को परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं। तो समझ लीजिए कि वो शब्द आपके लिए कितना लाभदायक है, कितना बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को संवारते हैं, अगर सही करते हैं तो खुश होके करिए, ना कि उसके बारे में नेगेटिव सोच के करिए कि किसी ने मुझे टोक दिया, किसी ने मुझे गलत बोल दिया, किसी ने मुझे मेरी कमी निकाल दी। यानी कि खुश होके कि थैंक यू फॉर यू, क्योंकि आपने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये चीज़ सही नहीं है, उसको सही करें। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।